का 17 पद पढ़ेंगे। नीति वचन 17 पद। उसके मार्ग मनभाव है, उसके सब मार्ग कुशल के हैं। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है कि प्रभु के मार्ग मनभाव हैं और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। उसके सब मार्ग किसके हैं? कुशल के हैं। कुशल के हैं। सब मार्ग कुशल के हैं। तो प्रभु का जो मार्ग है, सब मार्ग लिखे हैं, ऑल द वे ऑफ द गॉड, जो प्रभु का यीशु की तरफ जाता है, कुशल के हैं। यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय और 8 पद से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन से हम पढ़ दें। यशायाह की किताब 35 अध्याय 8वां पद से। परमेश्वर का वचन मार्ग के बारे में क्या बोलता है? खुदा का मार्ग के बारे में आज हम देखते हैं 8 से 10 तक। और वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। तो ये जो सड़क है, ये राजमार्ग है, नेशनल हाईवे, और ये होली वे है, पवित्र मार्ग है। आगे, कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हो तो अभी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सीना होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उसमें नित्य चलेंगे। यह हम देखते हैं खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में एक अद्भुत प्रकाशन को हम देखते हैं। और वो प्रकाशन ये है कि ये राजमार्ग है, ये पवित्र मार्ग है, इसमें अशुद्धता के लिए स्थान नहीं चल पाएंगे अशुद्ध लोग। और आगे लिखा है, मूर्ख भी हो तो कभी नहीं भटकेंगे, जो शांति से चलते रहे। फिर 9 पद में लिखा है, वहां सी नहीं होगा, दुष्ट आत्माएं शैतान नहीं होंगी, हिंसक जंतु न होगी, न पाया जाएगा, न चढ़ेगा, परंतु जो छुटकारा पाए हुए लोग हैं लहू के द्वारा, वचन के द्वारा, निरंतर उस नेशनल हाईवे में जो प्रभु के वचन का है, यीशु की उपस्थिति का है, निरंतर चलते रहेंगे। 10वां पद हम देखते हैं। और यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। हाँ, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे। सियोन मतलब जो पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति का स्थान है, छुड़ाए हुए लोगों के लिए उनका स्थान है। आगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। उनके सिर पर सदा का आनंद लेना चाहता रहेगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना क्या रहेगा? जाता रहेगा। ये अगर ये हमारे जीवन में है तो हमें निरंतर सोचना है कि हम चल रहे हैं, क्योंकि उसके मार्ग मन भाव और उसका क्या है, ज्ञान क्या लिखा है नीति वचन में? उसके मार्ग मन भाव है, मार्ग मन भाव है, और उसके सब मार्ग कुशल के हैं। क्या सुंदर बात है। मार्ग भी मन भाव है, सब मार्ग कुशल के। सब मार्ग मतलब जो वचन से रिलेटेड प्रेजेंस ऑफ गॉड, जीसस ऑफ क्राइस्ट के प्रेजेंस है, वो सब जो है होली स्पिरिट के द्वारा जो है वो आनंददायक हैं। हमें इस मार्ग में चलने के लिए अपने आप को तैयार करते रहना चाहिए। ये हेवन का रास्ता है, ये स्वर्ग का रास्ता है। यहाँ एक और वचन लिखा है मार्ग के बारे में, मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से 7 तक देखते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार पहला अध्याय 1 से लेकर हम 7 पद तक देखेंगे। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है कि देख मैं दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, मैं दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ, कि प्रभु का मार्ग तैयार प्रभु करो, का मार्ग तैयार करो, और उसकी सड़कें सीधी करो, और उसकी सड़कें क्या करो? सीधी करो। देखिए, जो मार्ग सुधारेगा, प्रभु का मार्ग तैयार करो, मैसेज दे रहा है, सड़कें सीधी करो, मैसेज दे रहा है यूहन्ना। आगे, यूहन्ना आया तो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए देश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास, हाँ, पापों की क्षमा, मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करता था,
सारे यहूदिया प्रदेश के और सब रहने निकल कर उसके पास गए, और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा अपने लिया। पापों को मानकर यरदन नदी में उससे क्या लिया? बपतिस्मा लिया। ये वे ऑफ द गॉड है, ये प्रभु का प्रचार है। उसके बाद 6-7 तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत। 6-7-8 यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था और टिड्डियां और वन मधु खाया करता यहाँ था। हम देखते हैं कि एक बहुत ही सिंपल टाइप का भविष्यवक्ता था। यहाँ लिखा हुआ है कि वो यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने, अपने कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था और टिड्डिया और वन मधु क्या करता था? खाया करता कि एक था। बहुत ही सिंपल साधारण सा उसका वेशभूषा और जीवन था। ये एक भविष्यवक्ता का पहचान है। 7वां 8वां पद। और यह प्रचार करता था कि मेरे बाद वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंद खोलूं। हाँ, मतलब वो अपने आप को हमेशा छोटा करता था। यीशु मसीह से बड़ा भविष्यवक्ता बनने की कोशिश नहीं करता था। वो कहता था मैं इस योग्य नहीं कि मैं झुककर उसके जूतों का बंधन खोल सकूं। वह मुझसे शक्तिमान है, मैं कुछ भी नहीं, नथिंग। वो बड़े और घटे, यूहन्ना 3 में लिखा हुआ है। 8वां पद हम पढ़ेंगे। मैंने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, पर वह तुम्हें पवित्र आत्मा से हाँ, बपतिस्मा वो देगा। पवित्र आत्मा से, मत्ती में लिखा है पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये दिस इज द वे ऑफ द गॉड। मन परिवर्तन का प्रचार, पानी का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा, ये 4 चीजें जो हैं परमेश्वर का मार्ग है। मार्ग में चलते जाने के लिए हमारी सहायता करती हैं। ये प्रभु का मार्ग है, ये खुदा का मार्ग है, ये परमेश्वर पिता का मार्ग है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सच्चाई और जीवन, मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच ये यीशु मसीह ही मार्ग है। यीशु ही वो रास्ता है जहां तक हम पहुंच जाते हैं। फिर यीशु के साथ हम चलना आरंभ करते हैं। मन परिवर्तन, पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ये उस रास्ते में हमारी एंट्री है। उस रास्ते में हमारी एंट्री है और यीशु मसीह तक पहुंच जाते हैं तो पूरा फुल हाईवे, नेशनल हाईवे में पहुंच जाते हैं। और इसी के बारे में बाइबल बताती है, सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को क्या करता है? पहुंचाता है। और थोड़े लोग उसे क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। सकेत है वह फाटक और सकरा है मार्ग, एकदम सकरा मार्ग है, चौड़ा है वह फाटक और चकाल है वह जो विनाश को पहुंचाता है। बहुत तेरे लोग उसमें प्रवेश करते हैं। तो प्रभु का जो मार्ग है, ये आत्मा का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा और वचन की संगति और मन परिवर्तन का जीवन। ये जो मन परिवर्तन का जीवन है, ये जीवन जो है आपको, ये 4 बातें उस एंट्री है। क्या है ये 4 बातें? एंट्री है, दरवाजा है। अब यीशु मसीह मिल गए, अब मार्ग में आप स्वर्ग तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे? स्वर्ग तक। है ना? जब यूहन्ना याकूब ने स्वप्न देखा तो स्वप्न में क्या देखा याकूब ने? एक सीढ़ी है जो पृथ्वी में है और स्वर्ग में खड़ी है और परमेश्वर पिता वहां से कह रहे हैं और परमेश्वर के स्वर्गदूत उसमें से उतरते और चढ़ते रहते हैं और वो कहते रहते हैं कि मैं तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर और तेरे पिता इसहाक का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के कलाम में वो सीढ़ी जो है जीसस क्राइस्ट है, मसीह है प्रियो। दूसरी बात को यूहन्ना 1:51 में यीशु ने कहा, तुम परमेश्वर के दूतों को, स्वर्गदूतों को जब उतरते और चढ़ते देखोगे, जब उनके ऊपर उतरते देखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या सोचते हो? तो मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह का मार्ग है, ये परमेश्वर का मार्ग है। आत्मा का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, मन परिवर्तन, ये 4 बातें, ये वे ऑफ द गॉड है। और अब बाइबल अध्ययन निरंतर आप करते रहेंगे। बाइबल अध्ययन मतलब यीशु के साथ मार्ग में चलते चले जाना स्वर्ग तक। सो वहां आपने पढ़ा उसके मार्ग मन भाव है और उसके सब मार्ग क्या है? कुशल की। तो ये वे है, प्रभु का मार्ग है, पिता का मार्ग है, स्वर्ग का मार्ग है। क्या आप इसमें चलना चाहते हैं? आइए प्रार्थना करें।
और या बशकल बकूरी अंदर बशकर बकूरी तिरी बिशिकीर बकाय अंदर ब किसी भी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी कलिसियाएं बढ़ती चली जाएंगी, तुम्हारी सेवकाइयां बढ़ती चली जाएंगी, अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति चमकने लगी है। और या बशकल बकूर अंदर बिशिकीर बहुत से लोग अपने लिफाफों में लेकर प्रभु के पास धन को लेकर आएंगे। रिया रब शकल बकूर एक अभिषेक रिलीज कर रहा है प्रभु अपने पवित्र बच्चों के लिए, पवित्र कलिसियाओं के लिए। रिया शकल अब और हमें खड़ा कर रहा है, हमारे जैसे बहुत से लोगों को खड़ा कर रहा है आग के बपतिस्मा के लिए, पानी के बपतिस्मा के लिए, आत्मा के बपतिस्मा के लिए, मन फिराव के लिए। परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के लिए तैयार कर रहा है और फिर निरंतर बाइबल अध्ययन करते हुए हम स्वर्ग धाम में यात्रा में पहुंचे। ये हमारी प्रार्थना करते हैं। जो रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, हड्डियों की बीमारी में, बवासीर की बीमारी में है, छाती की बीमारी में है, कैंसर की बीमारी में, अंधा है, गूंगे, बहरे, लंगड़े, लूले, यीशु प्रभु की उपस्थिति में, यीशु प्रभु के लहू और नाम में ठीक हो जाए। हमें से हर एक पर आपकी दया हो। आपके मार्ग में जाने के लिए हमारा अभिषेक करें। यीशु के नाम से जोर से बोले आमीन।